बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए यूं लग रहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी की रात आ पहुंची है और इस वक्त कारकुनान ने जमान पार्क को अपनी हिफाजती तहवील में ले लिया है। लेकिन इसके साथ ही साथ और बहुत कुछ हुआ है। एक जानिब तो मामलात अब इस हद तक जा पहुंचे हैं कि हाई कोर्ट के रिमार्क्स आपके सामने हैं, जिनमें कहा गया कि इमरान खान को हर सूरत अदालत लाया जाए, इमरान खान को एम्बुलेंस में लाया जाए, इमरान खान को स्ट्रेचर पर लाना पड़े तो उस तरह से ले आएँ, लेकिन अदालत तो इमरान खान को आना पड़ेगा। और इस सब में बहुत से लोग इसे एक ट्रैप के तौर पर देख रहे हैं कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इमरान खान इस्लामाबाद की अदालतों के अंदर, बैंकिंग कोर्ट, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत या लाहौर हाई कोर्ट पेशी के लिए जमान पार्क से निकलें। और जैसे ही वो निकलें और लाहौर हाई कोर्ट की पूरी समात, उसमें रात तक का टाइम दिया गया, फिर अब जो कल सुबह होना है। और इस सब में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त किस तरह से जो 18 घंटे अहम होने जा रहे हैं और इसमें इमरान खान जो है उन्होंने ख़ुद ये जो गिरफ़्तारी का मामला है और गिरफ़्तारी का जो इस वक्त इमरान खान के सर पे एक तलवार लटक रही है, इस तलवार को और इस पूरे के पूरे मामले को इमरान खान ने ख़ुद मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का ऐलान कर दिया है। यानी अब ये खेल गिरफ्तारी वाला जो है ये शुरू तो इमरान खान के मुखालिफिन ने किया, लेकिन अब इमरान खान इसका इख्तिताम किस तरह से करेंगे, जमान पार्क में इमरान खान ने क्या फ़ैसला कर लिया है, इस हवाले से भी मेरे पास बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लें कि इस वक्त मुल्क में क्या सूरत हाल बनी हुई है। एक जानिब तो जो नया बजट आया है उसमें 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस आप पर, मुझ पर और पूरी पाकिस्तानी अवाम पर लगाए जाएंगे और साथ ही साथ 1100 अरब के अपने केसेस माफ़ करवाने वाले, 1100 अरब के केसेस माफ़ करवाने वाले अवाम को ये दर्स दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा सब्र करें, आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, किफ़ायत शुआरी अपनाएं, 170 अरब के ये टैक्सेस हैं, कुर्बानी दें। और इस पर फिर वही वाक़या याद आ जाता है कि एक जंगल में एक मरतबा कहत पड़ा और शेर जो है उसने बकरी को कहा कि देखो कहत पड़ गया है तो अब तुमने कुर्बानी देनी है, और कुर्बानी तुमने ये देनी है कि तुमने चारा दिन में एक दफ़ा खाना है लेकिन दूध तुमने दिन में 4 दफ़ा देना है। बकरी ने कहा कि बादशाह सलामत, हर हमेशा मैं ही कुर्बानी देती हूँ, कभी आप भी कोई कुर्बानी दें। तो शेर ने कहा कि कुर्बानी जो है ना वो हलाल की होती है, हराम की नहीं होती। तुम हलाल जानवर हो और शेर तो हराम है, तो हराम जो है उसकी कुर्बानी नहीं होती गालिबन। इसीलिए हुक्मरान जो हैं वो बेचारी अवाम जो है उससे तो कुर्बानी मांग लेते हैं, लेकिन ख़ुद कुर्बानी क्या बल्कि उल्टा मुल्की मामलात पे जो कुछ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इमरान खान साहब की जो ज़मानतें कैंसिल हुई हैं और जिस तरह से इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा गया कि अब वो आएंगे और फिर मामलात चलेंगे और इवन अदालत पहुँचने तक आप देख लें कि बैंकिंग कोर्ट जो है उन्होंने भी यही काम करना था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बैंकिंग कोर्ट को रोक दिया गया। लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में तो खान साहब की जो ज़मानत है वो मनसूख हो चुकी है। अब अमलन किसी भी वक्त इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है। अब इस सब में अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हैं, ये कोर्ट रिपोर्टर हैं और जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं। इन्होंने तकरीबन 17 घंटे पहले, मुबैना तौर पे अदालतों के फ़ैसले से 17 घंटे पहले इन साहब ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में था, बोलो पेंसिल तेरी ज़मानत कैंसल। तो ये बेसिकली जो सिद्दीकी साहब हैं, गालिबन इन्हें पता नहीं कैसे पता चल गया था और अब बहुत से सवालात इस पर खड़े हो रहे हैं कि ये ही तो प्लान नहीं था कि जियो के रिपोर्टर्स को कल से ही इस बारे में इल्म था, उन्हें पता था और ये सब प्लान का हिस्सा था इमरान खान को काउंटर करने का। अब जमान पार्क की सूरत हाल क्या है और क्या स्ट्रैटेजीज़ हुई और लाहौर हाई कोर्ट की कार्रवाई पर तो मैं आता हूँ। पहले मैं आपको कुछ और डेवलपमेंट्स आपके सामने रख दूँ कि इस वक्त जो विक्टिमाइजेशन का अमल है वो किस तरह से जारी है और किस तरह से इस वक्त विक्टिमाइजेशन हो रही है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जो हैं उनके दौर के नए इज़ला और तहसीलें जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं और परवेज़ इलाही दौर के नए इज़ला और तहसीलों की मुअत्तली के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। गुजरात, तलागंग, कोटद्दू, वज़ीराबाद और मरी के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अलावा तहसील जलालपुर जट्टा और कंजा के हवाले से भी मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस सब के अंदर जो सूबाई हुकूमत है उसने ज़िला गुजरात को डिवीज़न का दर्जा दिया था और बेसिकली इस सब के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त गुस्से में भी हैं और जो इस वक्त तहसीलें हैं वो भी नोटिफिकेशंस वापस हुए हैं, ज़िला के भी नोटिफिकेशंस वापस हुए हैं और इसमें उन इलाकों के लोग बहुत सीख पा हैं क्योंकि अल्टीमेटली आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अंदर जो बदला ले रहे हैं वो तो आवाम से ले रहे हैं। अब वहीं दूसरी जानिब जो इलेक्शन कमीशन है, आपको पता है
कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तो आ चुका और इन्होंने अपेरेंटली एक डेडलॉक का जो ड्रामा है वो भी रचा लिया कि गवर्नर और ईसीपी के दरमियान एक डेडलॉक बन गया है। क्यों बन गया भाई? आइन जब बड़ा क्लियर है, आप आइन के हिसाब से दें डेट। ये कौन सी डेट है कि आपको उसमें क्या देखना पड़ना है? अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने पंजाब में इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन का पंजाब और केपी में इंतखाबात से मुतल्लिक हंगामी इजलास हुआ, जिसमें दोनों सूबों में इंतखाबात से मुतल्लिक कानूनी और आइनी ऑप्शंस जो हैं उन पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन का ये इजलास 2 घंटे तक जारी रहा और इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट को अपने फैसले पर नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया है और इस सब के अंदर दरख्वास्त में फैसले की मज़ीद तशरीह की इस्तदा की जाएगी। भाई और क्या तशरीह पीछे रहती है? आइन जो है उसका आपने तमस्खर उड़ा के रख दिया है। अच्छा, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, वहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि वहीं दूसरी जानिब कुछ और मामलात भी हो रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट जो है उससे आपको पता है कि इमरान खान साहब की एक हिफाजती ज़मानत ली जानी है ताकि इमरान खान साहब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हो सकें। अब ये जो मामला है ये बड़ा अलार्मिंग और इसकी जो कार्रवाई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और बड़ी तशवीशनाक भी है। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को पेशी के बगैर हिफाजती ज़मानत देने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से ज़मानत मुस्तरद होने के बाद इमरान खान की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख हैं, इन्होंने समाअत की। समाअत के दौरान इमरान खान के वकील ने कहा कि सिक्योरिटी का मसला होगा। इस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस भेजकर बुलवा लेते हैं, कानून के तहत हिफाजती ज़मानत के लिए मुलजिम की अदालत पेशी लाजमी है। आप कहें तो IG पंजाब से हम सिक्योरिटी का कह देते हैं। इमरान खान के वकील ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक चलना फिरना मुश्किल है। इमरान खान मुतल्लिका अदालत में पेश होना चाहते हैं। मेडिकल के मुताबिक 3 हफ्ते तक इमरान खान चल फिर नहीं सकते, लिहाजा मेडिकल ग्राउंड्स पर हिफाजती ज़मानत दे दी जाए। अदालत ने इस्तफसार किया कि हिफाजती ज़मानत का कानून क्या है। हिफाजती ज़मानत में मुलजिम की पेशी ज़रूरी है, ज़्यादा मसला है तो एम्बुलेंस में आ जाएं। कानून सबके लिए बराबर है। उसूली तौर पर मुझे ये दरख्वास्त खारिज कर देनी चाहिए, लेकिन मैं रियायत दे रहा हूँ। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि लाना है तो 8 बजे तक ले आएँ, मैं देर तक काम करता हूँ और मैं बैठा हूँगा अदालत में, मैं तो वैसे ही बैठा होता हूँ। आप इमरान खान को 8 बजे तक अदालती वक्त टेक्निकली ख़त्म होने के बाद भी ले आएँ। बाद अदालत ने केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी की। उसके बाद वक्फे के बाद केस की दोबारा समाअत हुई तो जस्टिस तारिक सलीम शेख ने वकील से इस्तफसार किया कि क्या इमरान खान अदालत में पेश क्यों नहीं हो सकते। इमरान खान के वकील ने कहा कि इमरान खान को चलने से डॉक्टर्स ने मना किया है। इस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान को चलने के लिए किसने कहा। वकील ने जवाब दिया सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं और इस पर उन्होंने फिर कहा कि मैं सिक्योरिटी दिलवा देता हूँ और अदालत ने पेशी के बगैर वाज़े तौर पर हिफाजती ज़मानत जो है वो देने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कहा गया कि इमरान खान को स्ट्रेचर पर ले आएँ और इस वक्त मैं आपको ये बता दूँ कि जिस वक्त अदालत इमरान खान साहब को बुला रही थी उस वक्त वो एक बड़ा अहम तरीन खिताब जो है वो पाकिस्तान की कौम से इमरान खान साहब कर रहे थे। अब यहाँ पर बहुत से ऐसे रिमार्क्स भी हैं, ज़ाहिर बात है आपके सामने, कि किस तरह से पहले बैंकिंग कोर्ट और फिर इंसदाद दहशतगर्दी और लाहौर हाई कोर्ट। मकसद यूँ लग रहा था कि इसमें जो PTI को लग रहा है, PTI का मौक़िफ़ यह है कि मकसद सबका एक ही है कि किसी तरीके खान साहब अदालत आएँ और उन्हें वहाँ से गिरफ़्तार कर दिया जाए। और इस सब के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अदालत ने कहा कि मैं इमरान खान को रोज़ TV पर देखता हूँ, वो ठीक बैठे होते हैं। अब ये बातें जज साहब जो है वो कर रहे हैं कि इमरान खान तो ठीक ठाक है, इमरान खान तो हट्टा कट्टा है और वो इस तरह से क्यों नहीं आ सकता। अब ये समाअत तो जज साहब जो हैं उन्होंने सुबह तक मुलतवी कर दिया। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू किया क्योंकि खेल आखिरी ओवर्स में दाखिल होने वाला है और इमरान खान साहब का कहना है कि जब गिरफ्तारियाँ शुरू होंगी तो मैं गिरफ्तारी दे दूँगा। यानी जब हम अपनी जेल भरो तहरीक का ऐलान करेंगे और उसका आगाज़ करेंगे और जब गिरफ्तारियाँ शुरू होंगी तो मेरी गिरफ्तारी सबसे पहले होगी। गैर मुल्की सहाफ़ियों से मुलाकात में इमरान खान का कहना था कि आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना करके हुकूमत आइन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी पर उतर आई है। हमने इलेक्शन के लिए अपनी हुकूमतों की कुर्बानी दी, इलेक्शन ना हुए तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। इमरान खान साहब ने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके नाअहल कर दिया जाए। जब जेल भरो तहरीक के तहत गिरफ्तारियाँ शुरू होंगी तो मैं अपनी गिरफ्तारी खुद दूंगा। जब आइन की खिलाफ वर्जी होती है तो अदालतों के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, सिर्फ अवामी अदालतों और इदारों को मजबूत रख सकते हैं। और इस वक्त मरियम और उनका सोशल मीडिया अदालतों पर दबाव डाल रहा है। मरियम ने चीफ जस्टिस पर जानिबदार होने का इल्ज़ाम लगाया लेकिन मरियम नवाज़ को कोई पूछ नहीं रहा। एक मरतबा फिर इमरान खान साहब ने गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू में साबिक आर्मी चीफ बाजवा जो हैं उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा के दौर में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई। जनरल बाजवा ने मान लिया कि उन्होंने रजीम चेंज की। जनरल बाजवा ने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। जनरल बाजवा कॉल्स रिकॉर्ड करते थे, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया। कोई आर्मी चीफ
अपने वज़ीर आज़म की कॉल्स को कैसे टेप कर सकता है। आर्मी चीफ का ऐसा करना एक संजीदा जुर्म है, एक हीनियस क्राइम है। इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने यह भी तस्लीम किया कि नैब उनके ज़ेर असर था। जनरल बाजवा कहते थे अमेरिका खुश नहीं, वो रूस की मुखालफत में बयान दे रहे थे, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए था। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूँ कि इस सब के अंदर इन्होंने आरिफ अलवी के वाले से भी बातें की, दीगर तमाम तर चीज़ें भी, और वज़ीर आला पंजाब बनाना बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, उस पर भी उन्होंने सारी बातें की। और जनरल बाजवा अलीम खान को बनवाने, वो सारी चीज़ें खान साहब ने की। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं समझता हूँ कि बॉटम लाइन है, अच्छा अब यहाँ पर ना कुछ चीज़ें और कुछ तज़ादात सामने आ रहे हैं। आप देखें कि इमरान खान हाज़िरी के बगैर इमरान खान को हिफाजती ज़मानत नहीं दी जा सकती। और अगर तो ये कानून का मामला है, आइन का मामला है, तो इमरान खान को पेश होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसहाक डार 4 साल अदालतों से मफरूर रहे, उनकी जायदादें तक जब्त हो गई, लेकिन इसहाक डार साहब को बगैर हाज़िरी ज़मानत दी गई और उन्होंने पाकिस्तान आकर पहले वजारत का हल्फ उठाया, पहले बल्कि सेनेटर होने का हल्फ उठाया, फिर अपनी वजारत का हल्फ उठाया और फिर अदालत पहुंचे। और इस वक्त पीटीआई जो है वो यही क्वेश्चन रेज कर रही है कि इवन आप देखें कि जब रिजीम चेंज ऑपरेशन था या फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, तो उसमें एक एमएनए साहब हैं, वो अदम एतमाद वाले दिन पाकिस्तान आने से पहले उनकी हिफाजती ज़मानत हुई और बगैर पेश हुए बेसिकली उन साहब की हिफाजती ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई थी, ताकि वो वापस आके इमरान खान के खिलाफ वोट दे सकें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब बना सकें। तो जब ये सब कुछ हो और इस तरह की मिसालें और एग्जाम्पल्स मौजूद हों, तो फिर क्वेश्चंस जो हैं वो बिलाशुबा रेज होते हैं और फिर तनकीद के लिए वो मार्जिन जो है ना, वो स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाती है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस वक्त पीटीआई को यही लग रहा है कि इस सब के अंदर ये किसी की अना की तस्कीन के लिए पूरे का पूरा जो खेल है, पूरे का पूरा जो मामला है, ये रचाया जा रहा है। और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। और ज़मान पार्क के वाले से जो प्लान्स बनाए गए थे और ज़मान पार्क के वाले से जो चीज़ें की गई थी कि ज़मान पार्क जो है वहाँ पर ये किसी तरह की 20 मिनट का एक इन्होंने कमांडो ऑपरेशन करना है, उसका भी मंसूबा बन चुका है। तो उस वाले से भी इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर गैर मामूली आप कह लें कि नॉर्मली आम दिनों में भी वहाँ पे कैंप्स लगे हुए हैं, कारकुन मौजूद हैं, पूरी दुनिया आबाद है और चारों तरफ से लोग जो हैं वो जानिसार इमरान खान की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। इंशाल्लाह आपको लाइव अपडेट्स में दिखाऊंगा ज़मान पार्क से, वहाँ पे हमारी टीम मौजूद है और वहाँ से हमें लम्हा व लम्हा वीडियोज़ भी आएंगी, कवरेज भी आएगी, वहाँ पर लोगों से भी बात होगी। लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज़, जो अभी तक मेरे पास खबरें पहुँच रही हैं वो ये हैं कि इस वक्त ज़मान पार्क को कारकुनान जो हैं उन्होंने अपनी हिफाजती ज़मानत में ले लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर मशवरा मैं समझता हूँ कि अगर खान साहब को अदालतों में पेश होना पड़ता है हिफाजती ज़मानत के लिए भी, तो वो चले जाएँ, लेकिन उसमें एक काम ज़रूर करें, क्योंकि इन्होंने रास्ते में से गिरफ्तार कर लेना है। ये तो नहीं चाहते ना हिफाजती ज़मानत, इन्होंने तो अपनी अना की तस्कीन करनी है, इन्होंने अपनी ईगोज़ को सेटिस्फाई करना है। तो उस सब में अगर काफ़िले की सूरत में इमरान खान साहब जाते हैं अदालत में, ज़ाहिर बात है अदालत में दावा बोलने की बात नहीं मैं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। अदालतों का एहतराम ज़रूरी है। अदालतें इस मुल्क के अंदर जब भी आइन की खिलाफ वर्जी होती है, मेरे साथ कोई ज़्यादती हुई, आपके साथ हुई, आपने क्या करना है? आपने अदालतों के पास ही जाना है और अदालतों के ऊपर एतमाद होना चाहिए। लेकिन अदालत तक पहुँचने में, प्रेमिसेस ऑफ द कोर्ट, उससे पहले पहले खान साहब को अगर काफ़िले की सूरत में जाएँ तो मैं समझता हूँ ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बेहतर अंदाज में मैनेज की जा सकेंगी। ये एक मेरी ज़ाती और मेरी नाक़िस राय हो सकती है, लेकिन इसमें यह है कि अगर जाना ही मजबूरी है और अगर नहीं जाते ऑब्वियसली फिर वो वारंट्स तो होंगे, लेकिन फिर ज़मान पार्क से ये उठाना इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितनी मर्जी बढ़ के मारते रहें, लेकिन ज़मान पार्क से उठाना इनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इमरान खान को अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।